जय हिंद दोस्तों। आज हम शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 प्रश्न पत्र में पर्यावरण शिक्षा की बात करेंगे। इसमें से ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? विकल्प ए है गुजरात, विकल्प बी है गोवा, विकल्प सी है राजस्थान, विकल्प डी है महाराष्ट्र। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, राजस्थान। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जा सकती है या की जाती है? तो विकल्प है एटीपी द्वारा, बी एसटीपी द्वारा, सी बीओडी द्वारा, डी डब्ल्यूपीएल द्वारा। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। प्रश्न संख्या 123 देखेंगे। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, बी कॉलरा, सी जुकाम, डी मलेरिया। तो हो जाएगा सी जुकाम। प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? विकल्प ए है तापमान, बी है आर्द्रता, सी है पवन, डी है वृष्टि। इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है। प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? विकल्प है तापमान, तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। इसमें विकल्प बी हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है, क्योंकि मध्यमंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्यमंडल के मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 126 निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी आर्गन, डी मीथेन। इसमें हो जाएगा डी मीथेन। ग्रीन हाउस गैस में वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 127। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? विकल्प है 1973, बी है 1982, सी है 1992, डी है 1996। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। प्रश्न संख्या 128। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री से मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। तो हो जाएगा विकल्प ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। प्रश्न संख्या 129। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? विकल्प ए है गुजरात, बी तमिलनाडु, सी अंडमान द्वीप, डी पश्चिम बंगाल। इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। प्रश्न संख्या 130। जनसंख्या से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। विकल्प ए है 1940 अनुपाते 1000, बी है 1916 अनुपाते 1000, सी है 1920 अनुपाते 1000, डी है 1982 अनुपाते 1000। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष लिंगानुपात 1943 अनुपाते 1000 है। प्रश्न संख्या 131 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? विकल्प ए है चींटी, बी है केचुआ, सी है मधुमक्खी और डी है तितली। तो इसमें विकल्प बी सही, केचुआ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132 देखेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? विकल्प है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो इसमें हो जाएगा सी। चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा
तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। इस आंदोलन को वर्ष 1973 में आरंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 133, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विकल्प हैं इटियोलॉजी, बी है नियोलॉजी, सी है इथोलॉजी, डी है डेमोलॉजी। इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा, इथोलॉजी। प्रश्न संख्या 134, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए है क्लोरीन, बी है ब्रोमीन, सी है आयोडीन, डी है लोहा। इसमें सही हो जाएगा सी आयोडीन। 135, सैक लाइकेन है। इसके विकल्प हैं परजीवी है, बी रसायन स्वपोषी है, सी अपघटक है, डी सहजीवी है, सी सहजीवी है। इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। ऐसे जंतु पौधे साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वे सहजीवी कहे जाते हैं। लाइकेन प्रमुख सहजीवी है। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं मुख्य हैं। शैवाल बहुरंगी होते हैं। लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है जो साहचर्य पर आधारित है। प्रश्न संख्या 136, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? विकल्प ए है वाहनों में, बी उद्योगों में, सी खाना बनाने में, डी वाहनों एवं उद्योगों में। इसमें हो जाएगा विकल्प डी। देखिए अभी 2011 वाले में भी ये क्वेश्चन आया था, बस क्वेश्चन का टाइप बदल गया था और इसमें 2013 में भी देखिए पूछा गया है। प्रश्न संख्या 137, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप, अध्ययन। तो क्या होगा? इसका विकल्प हो जाएगा बी, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। क्योंकि क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा बच्चों को जो है वास्तविक ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रश्न संख्या 138, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लोपेट गेम्स का, बी है लोक पैसेंजर गाड़ी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस। ये हो जाएगा सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न संख्या 139, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? विकल्प हैं गामा किरणें, बी है एक्स किरणें, सी है पराबैंगनी किरणें, डी है बीटा किरणें। तो इसमें हो जाएगा विकल्प सी, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। प्रश्न संख्या 140, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, बी रात्रिचर है, सी शाकाहारी है, डी बच्चे देता है। तो वो क्या है? बच्चे देता है। प्रश्न संख्या 141, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, सी है चीजें जो हम को घेरती हैं, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, विकल्प ए सही हो जाएगा। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है जिसमें सभी घटक बायोटिक एबायोटिक प्राकृतिक में संतुलन रूप से रहते हैं। प्रश्न संख्या 142, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? इसमें देखेंगे विकल्प ए यूएनएफपीए, बी है यूएनडीपी, सी है यूनेस्को, डी है डब्ल्यूएचओ। तो आप बताएंगे। देखिए इसमें आयोग ने विकल्प नहीं दिया हुआ है, प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प गलत हैं। इनमें से कोई भी संस्था वन जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है। वन्य जीव के संरक्षण के लिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की संस्था की गई। प्रश्न संख्या 143 देखेंगे, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? सिल्वर नाइट्रेट, बी है पोटेशियम ब्रोमाइड, सी है सिल्वर आयोडाइड, डी है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें सी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में किया जाता है। इसको सबसे पहले किसने खोजा था? IIT कानपुर ने, भारत में
IIT कानपुर में किया। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया से, बी है जेट्रोफा से, सी है देवदार से, यूकेलिप्टस से। तो इसमें हो जाएगा जेट्रोफा से। बायोडीजल का निर्माण जेट्रोफा, कर्काश, पोगोमिया आदि के पौधों से होता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 145, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। सिविकल्चर संबंधित है, सिविकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पादन संबंधित है। प्रश्न संख्या 147, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो चंदौली में है ये। उत्तर प्रदेश चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी। इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 148 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? विकल्प ए है हाथी, बी है सांप, सी है शेर, डी है बकरी। इसमें हो जाएगा बी, हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के हैं उपभोक्ता, सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि शेर तृतीय श्रेणी का है। प्रश्न संख्या 149 देखेंगे, झूम खेती होती है ए केरल में, बी बिहार में, सी मेघालय में, डी तमिलनाडु में। झूम खेती कहाँ पे होती है? मेघालय में। इसमें से क्वेश्चन आते हैं हर बार। झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। यह अस्थायी कृषि पद्धति होती है तथा यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्य हैं। झूम कृषि के आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई कर कृषि की जाती है। जैसे ही वहां वृक्ष से उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। प्रश्न संख्या 150, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सी है नाइट्रोजन का, डी है ऑक्सीजन का। तो इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ठोस रूप है जिसको D2O कहते हैं। धन्यवाद।